देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि आप आपने आज के दुबई के रेट को एनालिसिस किया, राइट? आपने अलग-अलग जगह से पता लगाया कि दुबई के जो सब्जी के रेट है, शाकभाजी के रेट है, वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इंडिया से, राइट? तो इसमें कोई कैसे प्रॉफिट कमाएगा? अभी देखिए, मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा। फैक्ट ये भी है एक कि काफ़ी टाइम आपको, आप जब स्टडी करोगे तो काफ़ी टाइम आपको ऐसा मिलेगा कि दुबई में माल सस्ता मिल रहा है इंडिया से। ऐसा भी हमने फेसिस देखे हैं, राइट? क्योंकि कमीशन बेसिस में जब भी स्टूडेंट ने काम किया है तो कुछ केसेस ऐसे भी बने हैं कि जिसने पूरा चिली का कंटेनर, राइट, तकरीबन 20 लाख के आसपास का कंटेनर किया, चिली लेमन तकरीबन मिला के, और वो फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया और वहाँ पर वो कमीशन बेस में 7 लाख का सेल करके आ गए। तो अब समझिए कि 20 लाख रुपए की चीज़ दुबई में वो लोगों ने 7 लाख में बेची, राइट? बस उनका माइंड में ऐसा था कि हमको कैश में सेल करना है, कैश में सेल करना है, रोकड़े में सेल करना है। ये बात सही है कि दुबई में आप कैश सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको कैश कितना मिलेगा। अब माल तो वहाँ पर लेके पहुँच गए, राइट? रेट्स नहीं मिल रहा था, फिर आपका गुड्स तो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, और नहीं भी बिगड़ेगा तो वहाँ पर आपको रखने का चार्जेस तो देना पड़ेगा ना, जो रोज का बढ़ता है, राइट? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे, राइट, वो 7 लाख रुपीस कैश कलेक्ट करके इंडिया में वापस आ गए, जबकि वो खुद लाइव सेलिंग करने गए थे, राइट? तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन हम आपको जो चीज़ है वो फैक्ट बताना चाहते हैं। अभी इसमें क्या है, ये पूरा सिनारियो कि आप जस्ट समझिए कि मान लीजिए आपका दुबई में ऑफिस है, मान लीजिए कि आपका दुबई में ऑफिस है, तो वो दुबई ऑफिस में आप समझिए कि आप दुबई से लोकल माल लेना चाहेंगे या आप इंडिया से इंपोर्ट करोगे। क्योंकि आप समझिए कि जिसने 7 लाख में माल लिया वो इंडिया से इंपोर्ट नहीं करना चाहेगा ना, क्योंकि लोकल में 7 लाख में ही मिल रहा है, तो फिक्स प्राइस में क्यों 20 लाख दे, जबकि उसको लोकल में इतना अच्छा मिल रहा है, वो भी इंडियन माल ही मिला ना कमीशन में। एक्चुअली दुबई क्या है कि सिर्फ इंडिया के लोग वहां पर एक्सपोर्ट नहीं करते, राइट? दुबई एक हब है जहां पर बहुत सारी कंट्री से माल आता है, और ऐसा नहीं है कि कमीशन बेस्ड सिस्टम केवल इंडिया का है। मैंने कई जगह पे सुना है कि कमीशन वाले ट्रेड जो है केवल इंडियंस करते हैं, बाकी सब लोग फिक्स भाव में करते हैं। गलत बात है, राइट? कमीशन में इजिप्ट से भी माल आता है, राइट? इजिप्ट वाले भी कमीशन में काफ़ी माल देते हैं, और भी कंट्रीज के लोग हैं जहाँ पर फिक्स कमीशन दोनों का सिस्टम रहता है। लेकिन ये बात सही है कि इंडिया वाले ज़्यादा ही कमीशन में देते हैं, जो गलत है। हमको लगता है ऐसा ज़्यादा है कि इंडियंस लोग ही कमीशन में ज़्यादा करते हैं। इसका रीज़न ये है कि दूसरी जो कंट्रीज़ है उसकी पेमेंट टर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे वो कमीशन में भी करे, लेकिन उनकी पेमेंट टर्म्स एकदम स्ट्रिक्ट रहती है, सिक्योर्ड रहती है एज कम्पेयर टू इंडियंस। लेकिन कमीशन बेस होता ज़रूर है। वो लोग 80% अमाउंट तो फिक्स ही रखते हैं और 20% फ्लक्चुएटिंग रहता है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ ऑनियन ट्रेड के रिगार्डिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस था दुबई के बारे में। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले ऑनियंस बैन हुआ था, जब ऑनियंस का शॉर्टेज था इंडिया में। तभी काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जिसका ऑनियन का एक्सपोर्ट श्रीलंका में चल रहा था। वो हमारे स्टूडेंट ग्रुप में से ही थे जो ऑनियंस इंडिया से सोर्स करके श्रीलंका में माल भेजते थे। अब ये बैन हो गया, राइट? तो इस बैन में उन्होंने क्या सोचा कि इजिप्ट से माल लेते हैं और श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर देते हैं, राइट? तो इजिप्ट के सप्लायर को अप्रोच करना कोशिश किया, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ऐसे भी लोग हैं जिसका श्रीलंका में अच्छा नेटवर्क है, वहाँ पर अच्छे बायर्स हैं, वहाँ पर श्रीलंका में उनका ऑफिस है। तो श्रीलंकन लोगों ने डायरेक्ट जो है वो इजिप्ट के लोगों को अप्रोच करना कोशिश किया कि हमको ऑनियंस अच्छे मिल जाएं। लेकिन इजिप्ट से जो भाव मिला उससे सस्ता भाव दुबई से मिला। ये भी चीज़ शॉकिंग है। अब इजिप्ट से जो भाव मिला उससे भी सस्ता भाव दुबई कैसे दे सकता है, आप समझिए। और भाव में भी काफ़ी डिफरेंस था। जो चीज़ इजिप्ट की ही ऑनियन है वो 100 रुपये की किलो मिल रही है, तो दुबई वाले, राइट, दुबई के सप्लायर्स
श्रीलंका भेज सकते थे 60 रुपीस पर केजी में। इतना डिफरेंस। अभी सारे श्रीलंकन लोगों ने, मेजोरिटी उस वक्त ये किया कि इजिप्ट के बदले दुबई से सोर्सिंग करना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ लोग होंगे जिन्होंने इजिप्ट से भी किया, जिसको प्रॉपर रेट्स मिल गया, और जिन लोगों ने इजिप्ट से माल लेके श्रीलंका में भेजा, वो मेजोरिटी लोगों ने नुकसान किया। क्योंकि इजिप्ट से ट्रेड अगर किया उन लोगों ने फिक्स भाव में, तो जो सेल करने गए श्रीलंका का ऑफिस वहाँ पर श्रीलंका में, तो उसको नुकसान ही सहना पड़ा, क्योंकि दुबई से सस्ता माल आ रहा था। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ऐसा भी फेस था, और दुबई से माल सीधा गया श्रीलंका। तो ये कैसे हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि इजिप्ट के बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर ने दुबई में माल सप्लाई कर दिया। अब दुबई में माल सप्लाई कर दिया बहुत ही ज़्यादा, और दुबई में डिमांड इतना था नहीं। तो ये डिमांड सप्लाई का खेल होता है ना। आज भाव हम और आप तय नहीं कर सकते ना, इसका डिमांड सप्लाई होता है, उसके हिसाब से भाव तय होता है। तो क्योंकि ओवर सप्लाई हो गया, तो इजिप्ट के कंट्री से भी कम रेट हो गया दुबई में, राइट। और इजिप्ट का रेट जो था वो ज़्यादा था। अभी दुबई में जब स्टॉक खाली हो गया, ये स्टॉक जब कम हो जाता है तब भाव बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो ये चीज़ है, पूरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। और मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो ऐसा ही क्यों है कि आप दुबई को ही सोचते हो, राइट। देखिए और भी कंट्रीज है ना। अगर आपको दुबई में आज अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट्स के लिए और भी कंट्री है। आपके लिए वियतनाम है, मलेशिया है, कतार है, सऊदी है, यूरोपियन कंट्रीज है, राइट। और काफ़ी ये ट्रेड बड़ा है। सिर्फ एक्सपोर्ट का मतलब दुबई नहीं है, राइट। तो सिर्फ उसमें ही मत बैठे रहिए, थोड़ा और दिमाग लगाइए, और सर्च आउट करिए, और वर्क। और एक चीज़ आप समझिए कि किसी को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ट्रेड में, राइट। प्राइसिंग को लेके अब मान लीजिए कि आप ऐसे बताते हो कि मैं फिक्स भाव में ही ट्रेड करूंगा, तो मार्केट तो फिक्स नहीं है, राइट। वो तो कभी ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो रिटेलिंग इज ऑल्सो रिस्क। तो मान लीजिए कि अगर आप फिक्स भाव में कर रहे हैं ट्रेड एज ए एक्सपोर्टर, तो आपका जो बायर है वो रिस्क ले रहा है कि मार्केट में क्या ऊपर नीचे होगा, पता नहीं, वो रिस्क लेगा। उनको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपके बायर को लॉस भी हो सकता है। और जब आप कमीशन में कर रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हैं। देखिए इस संदर्भ में एक्सपोर्टर क्या सोचेगा? इस संदर्भ में एक्सपोर्टर ये सोचेगा कि मैं रिस्क क्यों लूं, मैं 100 रुपए की चीज बेच रहा हूं तो मुझे 5 रुपया प्रॉफिट कम से कम मिलना चाहिए, राइट। तो वो ऐसे सोचेगा कि नहीं, मुझे फिक्स भाव में डील करना है, 100 रुपए की चीज मेरी कॉस्ट है, मुझे 5 रुपया प्रॉफिट मिलना चाहिए, 105 दो। जबकि बायर जो है वो ये सोचता है कि मैं फिक्स प्राइस में ना लूं, मैं कमीशन बेस में डील करवाऊं, राइट। मैं कमीशन बेस में परचेस करूं, ताकि 100 रुपए के कल मैं उसको सेल करने के लिए जाऊं तो रेट्स 80 भी हो तो मैं एक्सपोर्टर को 80 रुपीस दे दूं और मैं नुकसान ना सहन करूं। तो बायर का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि वो फ्लक्चुएटिंग प्राइस में ट्रेड करे ताकि उसको रिस्क कम लगे, और एक्सपोर्टर जो है उसका फोकस ये रहता है कि वो फिक्स भाव में करे ताकि उसको रिस्क ना आए। इन दोनों के बीच में, राइट, ये जो आपसी सहमति बनती है और फिर जो है डील को एक फिक्स की जाती है।